मुस्कान, मुस्कान, यस सर। पी पॉइंट जो है यानी एक तरह से एक पार्टिकल है, वो ये ग्रीन वाले लाइन पे जो है टहल रहा है, चल या फिर मान लो कि चल रहा है, ठीक है ना। यानी एक तरह यस। से अगर मैं बोलूं कि किसी इंस्टेंट पे जो है पी पॉइंट जो है चलते चलते यहाँ पहुंच गया, और ये कंटिन्यूअसली इसी स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, यानी इसका जो स्पीड होगा, स्पीड जो होगा वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। यानी एक तरह से स्पीड को डायरेक्शन दे दे तो क्या वो वेलोसिटी बन जाएगा क्या, क्योंकि स्पीड खुद में तो स्केलर है। यानी एक यस तरह से उसको सर। डायरेक्शन मिल जाएगा तो वो वेक्टर बन जाएगा और वेलोसिटी बन जाएगा, स्पीड ही। नहीं बुझाया? यस सर, बुझा गया। तो क्या अगर मैं पी पॉइंट को, अगर ओ को ओरिजिन की तरह देखूं, क्योंकि वो जो है ओरिजिन की तरफ बोला नहीं है सवाल में, बोला है कि एक जो है पॉइंट वो जो है फिक्स पॉइंट है, ओरिजिन तो फिक्स ही रहता है। नहीं बुझाया? बुझा गया सर। ठीक है। अब मैं अगर पी पॉइंट को इस इंस्टेंट पे लोकेट करूं, तो ओपी वेक्टर जो है, एक तरह से ओपी वेक्टर जो है वो इसको इसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट के लोकेशन को जो वेक्टर बनता है उसको क्या बोलते हैं मुस्कान? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। यानी ओपी वेक्टर क्या एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर। हो जाएगा। अब हमें बोला है, ये प्रूव करने के लिए बोला है कि ओपी क्रॉस वी जो होगा, वो जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पी होगा। यानी ये पी पार्टिकल जो है वो इस स्ट्रेट लाइन यानी ग्रीन वाली लाइन पे चल रहा है, वो इस बात पे यानी इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आएगी, ठीक है ना। अब कांस्टेंट आएगी तो सबसे पहले तो ये चर्चा कर लें कि ओपी क्रॉस बी जो है वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सर वेक्टर प्रोडक्ट। यानी ओपी क्रॉस बी एक वेक्टर आएगा या स्केलर आएगा? वेक्टर। यानी कांस्टेंट के साथ कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा, यस सर। यानी डायरेक्शन में भी कांस्टेंट होना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, तब जाके किसी वेक्टर को कांस्टेंट वेक्टर बोलेंगे। यस सर। नहीं बुझाया? बुझा गया सर। तो अगर मैं बोलूं कि ओपी वेक्टर को एक नया नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं क्या? आर वेक्टर। ठीक है ना, ओपी वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर बोल देते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकता है सर। यानी हम चर्चा हमको करना है आर क्रॉस बी के बारे में, ठीक है। यानी एक तरह से ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है ना, और ये पोजीशन वेक्टर है इस इंस्टेंट पे, जिसमें कि ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं बदलेगा, इसका डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा, मैग्नीट्यूड नहीं बोले भी नहीं बदलेगा। सवाल में दिया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन पे चलते जा रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, चलते जा रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, और चलते जा रहा है इसी स्ट्रेट लाइन पे, यानी डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है, यानी वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है। नहीं बुझाया? बुझा गया सर। यानी एक वेक्टर तो इसमें कांस्टेंट है। अब अगर मैं बोलूं कि आर वेक्टर और बी वेक्टर जो है स्क्रीन के प्लेन में है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलेगा वो क्या स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होना पड़ता है क्रॉस प्रोडक्ट से आए हुए वेक्टर को। यस सर। तो हमको सोच के बताना कि आर क्रॉस बी जो होगा वो स्क्रीन के प्लेन के अंदर जा रहा है या स्क्रीन के प्लेन के बाहर आ रहा है। राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करो और बताओ आर क्रॉस बी जो है वो स्क्रीन के अंदर जा प्लेन रहा के अंदर जा रहा होगा, स्क्रीन के प्लेन के बाहर आ रहा होगा। आर आर की तरफ जो है फिंगर्स जो है वो फैला देंगे, ठीक है ना, और वी की तरफ कर्ल करेंगे, तो जो थंब का डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ आ रहा है बाहर की तरफ आ रहा है? सर अंदर। अंदर की अंदर। तरफ आ रहा है। मुस्कान, किधर आ रहा है बताओ? सर अंदर। अंदर की तरफ आ रहा है। यानी एक तरह से हम अंदर वाले डायरेक्शन को क्रॉस से दिखाएंगे और बाहर वाले डायरेक्शन को डॉट से दिखाएंगे। यानी एक तरह से ये एरो एरो के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई अगर एरो को जो है सामने से देखेगा तो क्या दिखेगा? एरो की टिप दिखेगी। यानी एक तरह से कोई वेक्टर जो है बाहर की तरफ आ रहा है तो डॉट लगा देते हैं, और कोई वेक्टर जो है अंदर की तरफ जा रहा है, यानी इसी एरो को अगर पीछे से कोई देखेगा तो उसके जो है पंखुड़ियां दिखेंगी। दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी मुस्कान? दिखेंगी सर। तो क्या क्रॉस का मतलब क्या समझेंगे? इनवर्ड्स, ठीक है ना, और डॉट का क्या मतलब समझेंगे? आउटवर्ड्स। नहीं बुझाया? बुझा गया सर। इस बार जो है जो आर क्रॉस बी वेक्टर आएगा वो इनवर्ड्स आएगा या आउटवर्ड्स आएगा? इनवर्ड्स।
यानी हमारा जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ है, ये बात हमको पता चल गया। अब बस अगर डायरेक्शन में अगर मैं बोलूं कि कहीं भी है, मान लो कि थोड़ा सा आगे इसको मान ले, तो क्या अगर थोड़ा सा आगे होगा तो क्या वेक्टर ऐसा बनेगा, क्या पोजीशन वेक्टर, और उस समय भी क्रॉस प्रोडक्ट अंदर की तरफ आएगा या बाहर की तरफ आएगा, सोचो जरा। सर अंदर ही आएगा। यानी वेलोसिटी वेक्टर ये बन गया और आर वेक्टर ये बन गया, ये फिर से अंदर आएगा कि नहीं आएगा। अंदर आएगा सर। और अगर मान लो कि यहाँ पे कहीं पे रहा होगा तो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे रहा होगा और पोजीशन वेक्टर यहाँ पे है, क्या फिर से जो है देखो जरा आर क्रॉस बी अंदर की तरफ आ रहा है या बाहर की तरफ आ रहा है, सर अंदर ही आएगा। अंदर की तरफ आ रहा है। यानी एक तरह से पी पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी हो, कहने का ये मतलब है कि डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। यानी डायरेक्शन का तो के लिए हम निश्चिंत हो गए कि भाई डायरेक्शन तो अंदर की तरफ आना है। नहीं बुझाया? जा गया सर। चलो ठीक है। अब बस मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं और हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे, और फिर जो है हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं क्या? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर मैग्नीट्यूड में जो है, अगर हम ये बोलें कि ये पॉइंट जो है इसे अभी इस लोकेशन पे जो है निकालते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आर क्रॉस बी का, आर क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो आर क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा आर का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा एन कैप। एन एन कैप। कैप। अब मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्या। हो जाएगा सर। यानी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आर के बराबर, और v और ये साइन थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 ही हो गया क्या। यस सर। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि ये थीटा क्या है, तो थीटा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा, तो क्या यस मुस्कान सर। थीटा ये होगा। नो सर। नहीं ये नहीं होगा, ये थीटा नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर्स के बीच में एंगल तब मेजर होता है जब दोनों का जब टेल से टेल टेल से मैच टेल हो रहा में। हो। नहीं बुझाया? यस। वो जा गया सर। तो क्या मैं इसी वेक्टर को जो है स्पेस में वेक्टर को कहीं भी मूव कर सकते हैं, अगर उसके डायरेक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है और उसके लेंथ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। नहीं बुझाया? यस सर। वो तो जा ये गया। एंगल थीटा होगा क्या, सोचो जरा। यस सर। क्या ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा क्या, सोचो जरा। होगा सर। अगर मैं बोलूं कि भाई इससे मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दूं, ठीक है ना, तो अगर मैं बोलूं कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो क्या इसको आर परपेंडिकुलर बोला जाए। तो अगर ध्यान से अपन देखें तो क्या हो जाएगा, क्या मैं आर परपेंडिकुलर अपॉन में आर को साइन थीटा बोलूंगा क्या, यस सर। और आर परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो आर साइन थीटा हो जाएगी क्या। हो जाएगी सर। अब एक तरह से क्या मैं इतने इतने आर साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, आर परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। यस सर। यानी इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये पॉइंट मास, ये जो पॉइंट है जो मूव कर रहा है, पॉइंट पार्टिकल की बात किया, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वही रहना है। अगर थोड़ा सा आगे चला जाएगा फिर क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे तो क्या इसके लिए भी आर परपेंडिकुलर वही होगा क्या मुस्कान। यस सर। एंगल बदल जाएगा, यानी एंगल जो है अल्फा हो जाएगा लेकिन आर परपेंडिकुलर तो वही होगा। यानी इस वाले ट्रायंगल यस के सर। लिए भी ये जो लेंथ होगी वो सेम होगी कि नहीं होगी। होगी सर। थोड़ा सा और आगे चला जाएगा तो जो ट्रायंगल बनेगा उसके लिए भी आर परपेंडिकुलर वही होगा क्या, सोचो जरा। यस सर। होगा। बस एंगल बदल जाएगा लेकिन आर परपेंडिकुलर ही उसमें भी इन्वॉल्व होगा, उस ट्रायंगल में भी। नहीं बुझाया? वो जा गया सर। तो क्या ये वैल्यू जो है हर केस में सेम आएगा क्या, चाहे लोकेशन कहीं भी हो। और आगे चला जाएगा क्या फर्क पड़ेगा, ट्रायंगल जो बनेगा उसमें ये वाला लेंथ हम इस्तेमाल करेंगे और ये वाला लेंथ इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें जो है ये लेंथ जो है सबके लिए कॉमन ही है। बुझाया कि नहीं बुझाया? वो जा गया सर। तो इस आर परपेंडिकुलर को अगर डी बोलते हैं तो डी वैल्यू कांस्टेंट है, यानी क्या हो जाएगा ये डी इंटू में भी, और डायरेक्शन क्या अंदर की तरफ, यानी मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट। कुणाल तुमको बुझाया? यस सर। नहीं बुझाया? बुझाया। अच्छे से बुझाया, सबको अच्छे से बुझा गया जी। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर डी क्या लिए? क्या बोल रहे हो? डी।
डी जो है वो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू है, यानी एक तरह से इस पॉइंट से जिस लाइन पे ये चल रहा है, इस पॉइंट से उस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डाल देंगे और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको डी बोल रहे हैं, और ये डी नहीं बदलेगा। ये इस पॉइंट के इस पार्टिकल के लोकेशन पे डी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लेंथ जो है हर केस में वही आना है। नहीं बुझाया? बुझाया सर। आगे बढ़ जाए? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पायल, यस सर। हमें बोला फोर्स जीरो है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एक तरह से नेट फोर्स जीरो हो जाए ऐसा हमें बोला है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये जो ई है, ई एक इफेक्ट है जो कि किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है। बी जो है एक इफेक्ट है जो कि वाई डायरेक्शन में है। और वी जो है वो क्या है पायल? वी क्या है? मुस्कान, वी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर, यानी स्पीड को डायरेक्शन दे देंगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा पायल? बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा पायल? पायल आवाज नहीं आ रही, ठीक है। प्रिया, प्रिया लाइन पे आ जाओ। प्रिया, यस सर। हम क्या बोल रहे हैं कि नेट फोर्स को जीरो करना है, ऐसा सवाल है, बोला है कि नहीं बोला है? यस सर बोला है। अब वी के बारे में क्या बोल दिया है? स्पीड। लेकिन उस पे जो है वेक्टर का भी साइन लगा दिया है, यानी स्पीड स्पीड को डायरेक्शन दे देंगे तो क्या वेलोसिटी बन जाएगा क्या? यस सर। अच्छा, क्यू जो है वो क्या है? चार्ज। तो चार्ज वेक्टर होता है स्केलर होता है? चार्ज वेक्टर होता है स्केलर होता है? शिवम कुमार, शिवम कुमार, चार्ज वेक्टर होता है स्केलर होता है? सर ये स्केलर होता स्केलर होता है, यानी ये स्केलर है और ये भी स्केलर है या नहीं है? तो है। अगर मैं बोलूं कि भाई ये तो स्केलर है, यानी एक तरह से नेट फोर्स जीरो के बराबर करना है, तो क्या शिवम कुमार इसको जीरो को लिखेंगे क्यू इंटू में ई वेक्टर, यानी एक इफेक्ट जो है जो एक्स डायरेक्शन में है उसको ई बोला है, क्यू इंटू में वी क्रॉस बी। अब बी जो है वाई डायरेक्शन में की इफेक्ट है या नहीं है? है। तो नेट फोर्स अगर जीरो हुआ है तो क्या क्यू उधर जाके जो है जीरो हो जाएगा? क्योंकि स्केलर जीरो अपॉन में क्यू जो है उधर जाके जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा। यानी क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्स डायरेक्शन वाला जो इफेक्ट है ई प्लस वी क्रॉस बी जो है वो जीरो के बराबर होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो एक्स डायरेक्शन वाला इफेक्ट ई है, ठीक है ना, वो माइनस टाइम्स ऑफ वी क्रॉस बी के बराबर होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। मुस्कान, मुस्कान, यस सर। ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर होता है कि नहीं होता है? सर माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है ना? माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है, यानी ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्शन का जो है अंतर आ जाता है। यानी ए क्रॉस बी अगर स्क्रीन के बाहर आ रहा है तो बी क्रॉस ए स्क्रीन के अंदर जा रहा हो। नहीं बुझाया? बुझा गया सर। तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है ई वेक्टर, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपको पढ़ना भी है लेकिन 12th में पढ़ना है, ठीक है ना। अब अगर मैं लिखूं कि माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस बी को बी क्रॉस बी लिख सकता हूँ क्या मुस्कान? यस सर। माइनस को एडजस्ट कर दिया क्या? कर दिया सर। अब अगर हम बोलें कि भाई ऐसा है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट से जो है हमको एक वेक्टर मिलेगा, स्केलर मिलेगा? वेक्टर। वेक्टर मिलेगा। तो क्या बी क्रॉस वी जो है एक वेक्टर देगा कि नहीं देगा? देगा सर। तो इस वेक्टर को नया नाम दे देते हैं, हम कुछ नाम दे देते हैं, बोल देते हैं डी वेक्टर, ठीक है ना। अब अगर हम बोले कि दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब बोलते हैं? सर जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो और सेम लेंथ के हो। यानी एक तरह से दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर तब बोला जाता है जब दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। नहीं बुझाया? बुझा गया सर। ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में है, तो क्या इसी डायरेक्शन में जो है, इसी डायरेक्शन में बी क्रॉस वी को होना पड़ेगा क्या, या फिर डी वेक्टर को होना पड़ेगा कि नहीं बुझाया? होना पड़ेगा सर। क्या दो वेक्टर को सेम अगर बोल रहे हैं तो क्या डी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? होना पड़ेगा सर। सेम लेंथ का होना पड़ेगा उसको। यानी अगर मैं बोलूं कि डी वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी किधर रहा हो, यानी ऊपर। वेलोसिटी जो है या तो जेड डायरेक्शन में होगा या माइनस जेड डायरेक्शन में होगा। अब सोच के बताओ कि प्लस जेड में होगा या माइनस जेड में होगा वेलोसिटी का सब प्लस डायरेक्शन। में होगा, सब प्लस में होगा। अगर प्लस में होगा तो राइट हैंड रूल के हिसाब से जो है, अगर मैं फिंगर्स कर्ल करूंगा, ठीक है ना, राइट हैंड का, तो बी क्रॉस बी यानी एक तरफ ऊपर के डायरेक्शन में होगा। ये सबको फील हो रहा है क्या? पहले बी वेक्टर की तरफ जो है फिंगर्स जो है फैला देंगे और फिर जो है कर्ल करेंगे तो थंब जो है एक्स डायरेक्शन में आ रहा है। कुणाल बुझाया कि नहीं बुझाया? यस सर, बुझाया। क्या हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में कर दो, यानी ये जो चार्ज पार्टिकल है उसको इस डायरेक्शन में फेंक दो? नहीं बुझाया? बुझाया। तो क्या बी क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा? तो डायरेक्शन वाला तो टेंशन खत्म हो गया कि भाई दो वेक्टर को इक्वल करना था, तो डायरेक्शन जो है वो तो एक तरफ हो गया। अब बस मैग्नीट्यूड का जो है टेंशन रह गया है। रह गया है कि नहीं रह गया है? यस सर। अगर मैं मैग्नीट्यूड को ही बराबर कर दूं तो फिर तो सारा टेंशन ही खत्म हो गया, फिर हमारा आंसर भी आ गया। ठीक है ना? अगर कोई एंगल पे होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमें क्या बोला है कि इन व्हाट डायरेक्शन एंड विथ व्हाट मिनिमम स्पीड, ठीक है ना, शुड अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बी सेंट। अगर मैं बोलूं मुस्कान, मुस्कान यस सर। अगर ये जेड एक्सिस की तरफ ना होके कुछ वेलोसिटी इधर हुआ रहता तो भी डायरेक्शन क्या ई वेक्टर के ही तरफ आता? क्या सोचो जरा। मतलब वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर जो है स्क्रीन के ही प्लेन में है, जिसमें बी वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ है, और वी वेक्टर जो है पूरा का पूरा कंप्लीट जेड एक्सिस की तरफ नहीं है, वाई और एक्स के बीच में है, तो भी क्या डायरेक्शन डी का वही आता या बदल जाता? सर वही आता। वही आता कि नहीं आता? आता सर। आता। यानी एक तरह से हम हमें ये बोला गया है कि भाई मिनिमम वैल्यू पता कीजिए। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको रैंडम मान लेता हूं थीटा। क्या मान लेता हूं? थीटा। अच्छा। तो क्या कुछ मैग्नीट्यूड के बारे में पता लगाएंगे? मैग्नीट्यूड के बारे में पता लगाएंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं। यानी ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बी क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। बी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और v का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, और इनके परपेंडिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी एन कैप, यानी ये तो 1 ही हो जाएगा। हो जाएगा क्या मुस्कान? हो जाएगा सर। तो इसके मैग्नीट्यूड को e बोल दिया है, इसके मैग्नीट्यूड को b बोल दिया है, इसके मैग्नीट्यूड को v बोल दिया है, और ये साइन थीटा रहेगा। ठीक है ना? तो मैं इसको क्या लिखूंगा? ध्यान से देखना जरा। मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि जो v होगा वो क्या होगा? e अपॉन में v साइन थीटा होगा क्या? यस सर। अगर मुझे वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो क्या साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इस्तेमाल कर लेंगे क्या? यस सर। क्योंकि जब ये वेलोसिटी मिनिमम है तो क्या साइन थीटा मैक्सिमम होगा? क्या सोचो जरा। यस सर। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है साइन थीटा की वैल्यू। नहीं बुझाया? बुझा गया सर। तो क्या मिनिमम वेलोसिटी क्या हो सकता है? e बाई बी। जब e बाई बी हो रहा होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो किस डायरेक्शन में फेंकना पड़ेगा? जेड, परफेक्ट जेड डायरेक्शन में फेंकना पड़ेगा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में फेंकना पड़ेगा इसी चार्ज पार्टिकल को। नहीं बुझाया? बुझा गया सर। अच्छे से बुझाया? आगे बढ़ जाए क्या? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको बुझा गया जी? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नेट फोर्स को जीरो करना था और वेलोसिटी मिनिमम निकालना था। क्या ये आंसर नहीं है क्या? देखना जरा, मैच करना। ये है आंसर दिया, सर।
यही दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? यही है। यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अमित कुमार, यस सर। सवाल में क्या बोला है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स दे दिया है। अब बोला है कि x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू चेंज हुआ कहां से कहां? पाई बाई 3 था, अब पाई बाई 3 से चेंज होके कहां पहुंच गया? पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 100। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो ये चेंज जो है, यस सर। ये जो है चेंज जो हुआ है वो ज्यादा है कम है? सर ज्यादा है। चेंज कितने का हुआ है? अगर मैं बोलूं चेंज मतलब क्या, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? यानी फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को घटा दें, पाई बाई 100। नहीं Yes, बुझाया? यस सर। तो पाई बाई 100 यानी एक तरह से पहले जो था उसकी बात करें तो वो कितना था? वो जो था वो 0.33 टाइम्स पाई था। बाद में पाई बाई 100 Yes, कितना हो जाएगा? पाई बाई 100 जो होगा वो 0.01 पाई होगा। यानी एक तरह से ये बढ़ के कितना हो sir. जाएगा? 0.34 पाई। बुझाया कि नहीं Yes, sir. बुझाया? यस सर। चेंज ज्यादा का है कम का है? 0.01 है। हाँ तो ज्यादा है या कम ज्यादा है? तो ज्यादा है। अरे 0.33 में 0.01 का चेंज आ गया तो कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। चेंज कितने का आया? ये वाले लोकेशन पे चेंज आया, वो भी 1 यूनिट का आया, जरा सा चेंज आया। तो ये चेंज ज्यादा है कम है? सर कम ही है 0.01। बहुत कम है। कहना मुझे चाहिए Yes. बहुत कम। शिवम कुमार, शिवम कुमार, यस सर। ये चेंज बहुत मतलब चेंज ज्यादा है कम है? बहुत कम है। बहुत कम है। ये बात तुमको फील हो रहा है क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, इस पे आते हैं, दोबारा लौट के आएंगे। हमसे पूछा है कि अगर x में चेंज इतना हुआ है तो y में चेंज कितना होगा? पूछा है कि नहीं पूछा है? देखो जरा। यस सर पूछा है। तो क्या अगर हम बोलें शिवम कुमार, तो क्या dy बाई dx कितना होगा? dy dx बाई cos x प्लस में माइनस में? प्लस में प्लस में cos x होगा। तो क्या dy जो होता है वो क्या होता है शिवम कुमार? dy क्या होता है? dy हाँ, dy क्या होता है? मुस्कान, मुस्कान dy क्या होता है? मुस्कान dy क्या होता है? कोई बता दो। प्रिया dy क्या होता है, dx क्या होता है? The minimum value 0 क्या? फिर माइक से दूर चले गए तुम। dy और dx क्या होता है, जल्दी बताओ। सर बहुत कम वैल्यू 0। मतलब dy जो है स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज इन y, और dx जो है वेरी स्मॉल चेंज इन x है या नहीं है? हाँ यस सर। तो क्या इसको मैं डेल्टा y बाई डेल्टा x लिख सकता हूँ क्या, इनटू में cos x? यस सर। जब स्मॉल चेंज होगा यानी डेल्टा की वैल्यू बहुत कम होगा, तो हम dx को ही डेल्टा x लिख सकते हैं या डेल्टा x को ही dx लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ से डेल्टा y को cos x इनटू में डेल्टा x लिख सकता हूँ क्या? यस सर। ठीक है, एक सेकेंड।